आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अलका जैन, अभिनव जैन, नीरू जैन, अर्नव जैन, आरना जैन, अन्या जैन सहारनपुर, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय नीमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सब परिवार मेरठ, श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, अतुल जैन, पूनम जैन, संदीप जैन, सोय जैन, अचल, पीयूष, विदित, स्वस्ति, श्रीमती किरण देवी जैन, सब परिवार दीमापुर असम। नानी दादी हमारी कहानियां सुनाती थी। आज कोई नानी दादी से बोलना पसंद नहीं करता है। जब भी बात आती है लोग बोलते हैं बड़ों का तो मन नहीं लगता, गांव में ही अच्छा लगता है। हमने कही तुम्हारी जैसी जिल्लत की जिंदगी मिलेगी तो फिर आदमी मजबूरन घर में ही रहना चाहेगा, गांव में रहना चाहेगा, वरना कौन नहीं चाहता है कि वो अपनी खिलती फुलवारी देखे, वो अपने अंधेरे जीवन में चांदनी की रोशनी देखे, वो अपने सूने से संसार में आने वाली नई पीढ़ियों की हंसी खुशी देखे। लेकिन आज जिंदगी में ना हमारी हंसी खुशी बची है, ना हमारे बुजुर्गों की हंसी खुशी बनी है। आज हमारे भौतिकता के साधनों ने और हमारी झूठी मान्यताओं ने हमारे परिवारों को तोड़कर रख दिया। आज हम जब भी देखो कुदेवों के पास पहुंच जाते हैं, बोले ये काम बना देंगे, और काम भी क्या, किसी का हित करने का काम बना देंगे। यदि अहित करने का काम देवता बनाते होंगे तो फिर नारकी क्या करेंगे। नारकी जीवन में क्या होता है, मार काट झगड़ा ही तो होता है। आप लोगों ने अपने जीवन को नारकी बना लिया, क्योंकि कुदेवों के पास, कुदेव किन्हें कहते जो आपकी तरह परिवार हो उनका, जिनका भी आप उन्हें देव की तरह मानो, आप उन्हें साधर्मी की तरह जय जिनेंद्र करो, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उन्हें वीतराग देव की तरह पूजा करने लगो। आचार्य कहते हैं कुदेव को करोगे, कुदेव को यदि देव मान लोगे तो देव को पूजने का कब मौका मिलेगा। देव कौन है, जो 18,200 से रहते हैं। देव कौन है, परमेशी परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वगुणादिमध्यंता सर्वा शास्त्रों पला लेते। कहते हैं परमेशी है, परम ज्योति है, विमल है, निर्मल है, जिनका ज्ञान, ऐसी परम ज्योति को क्या वही ज्योति हमारी जीवन में अंधेरा मिटा सकती है। जो स्वयं किसी बात पर नाराज हो जाते हो, जो कि स्वयं किसी को छेड़ देते हो, स्वयं कभी आपको पता है व्यसन आदि में पड़ जाते हो, वो हमारे देव कैसे हो सकते हैं। और जो कभी कभी कामुकता बस अपना पद भूल जाते हो, अपना ही विनाश कर लेते हो, वो हमारे देव कैसे हो जाएंगे। एक बार ब्रह्मा जी के पास लक्ष्मी और शनिचर पहुँचे
और पूछा लक्ष्मी जी और शनिचर ने कि हम दोनों में से कौन अच्छा है। अब आपको भी पता है कि आपके पास दो लोग आए और कहें कौन अच्छा, तो आप किस धर्म संकट में पड़ जाते हो। किसको कहें अच्छा और किसको कहें बुरा, जिसको बुरा कह दो वही तुम्हारा दुश्मन। और दोनों ही पूछने एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही चल के दिखाओ, चल कर दिखाओ, जाओ सामने वाले पेड़ तक जाकर आओ और बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन से अच्छे लगते हो। तो दोनों गए, जल्दी से गए और जल्दी से लौट कर आए। ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, कहने लगे शनिचर तुम जाते हुए बड़े अच्छे लग रहे थे, और लक्ष्मी जी से बोले तुम आते हुए तुम्हारी चाल बड़ी अच्छी थी, बहुत बढ़िया चाल लग रही थी तुम्हारी। आप समझ गए, आप भी शनिचर को पूजने लगते हो। शनिचर को क्या करते हो, पूजते हो, माने तुम्हारे घर में शनिचर आए वो काम कर रहे हो तुम। तुम्हारे घर में स्त्रियों के बाल खुले हैं, नाखून बड़े हैं। आप सोचो ऑटो पर कोई लाली लगाए हो और नाखून बड़े हो, बाल कटे हो, तो वो कैसी लगेगी। आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। आपके घरों में बड़ों का सम्मान नहीं हो तो आपका जीवन दरिद्री हो जाएगा। आपके घरों में यदि देवों की पूजा नहीं हो, आराधना नहीं हो, बड़ों का सम्मान नहीं हो, शुद्ध सात्विक ढंग से भोजन बना हुआ नहीं हो, तो आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी। अब बताओ आपके यहाँ लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगे। और लक्ष्मी जी आ भी जाए तो क्या होता है, लक्ष्मी आ जाए लेकिन आपके यदि विचार अच्छे नहीं है तो आपके घर की लक्ष्मी आपको सुख नहीं देगी। यदि आपने जो कमाया है उसको सही जगह नहीं लगा पा रहे हो थोड़ा भी, तो समझ लेना जैसे टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले आदि छापा डाल देते हैं, सब कुड़की करके ले जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारे घर की संपत्ति कोर्ट कचहरियों में चली जाएगी, तुम्हारे घर में आनंद नहीं दे पाएगी। और रही तो बची हुई संपत्ति वकील और डॉक्टरों के यहाँ चली जाएगी, क्योंकि कहते हैं कौड़ी का धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए। पुण्य की संपत्ति पाताल तक जाती है, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। आज आपके घर में अधिकांश पैसा, लोग कहते हैं हमने पर साल 2000 रुपये दिए थे, 1000 रुपये दिए थे। अरे तुमने कमाए इतने और नहीं दिए, तो कुंद आचार्य की बात याद करो कि वो तुम्हारा सब पैसा चला जाएगा और घर में रह गया तो तुम्हारे घर में शांति और आनंद नहीं आने देगा। आज हम क्या कर रहे हैं, आज क्लबों में, शादियों में, पार्टियों में धुआंधार खर्चा कर देते हैं, और जहां करना चाहिए जो हमारे पर्व का बीमा है उसकी जगह 2 पैसे देते टाइम रोना आता है। पैसा देना तो दूर, तन से भी नहीं दे पाते हो। कहीं कोई मंदिर का काम चल रहा हो, पूजा की थाली लगाना हो, तो क्या देखते हो कोई नौकर मिल जाए तो उसको कह दूं थाली लगा दे। अरे प्रेम और परमात्मा की आराधना 2 काम तो तुम खुद करो। अपनी पत्नी से प्रेम करना तो दूसरों को नहीं देखते हो, स्वयं करते हो। अपने बच्चों को तुम्हें कुछ दिलाना हो तो स्वयं दिलाते हो, पड़ोसी क्यों दिलाएगा। आप कहते हैं हम दे देंगे ना, हम दिलाएंगे तुम्हें, दूसरों से क्यों लोगे। लेकिन पूजा की थाली दूसरों से लगवा लेते हो। अरे यार कियो निज हित तुमको अर्पित हो, कह रहे अपने हित के लिए किया फिर दूसरों का हित हो जाएगा, तुम्हें हित कहाँ से मिलेगा। इसलिए परमात्मा के लिए तन मिला है, पूरा तन दे दो। तुम्हारा तन फिर भी 24 घंटे में से 10 घंटे 12 घंटे तुम्हारा परिवार में ही जाता है, कम से कम 1 घंटे तो ईमानदारी से उसके लिए दे दो। मन पूरा 24 घंटे सपने भी देखता है तो राग रंग के देखता है, 1 घंटे तो परमात्मा के चरणों में आते हो। जैसे मंदिर के बाहर चप्पल उतार कर आते हो क्योंकि वो मंदिर में ले जाने योग्य नहीं है, ऐसे अपनी कुत्सित विचार धारणाएं, कसाएं, निंदा, चुगली, जो भी पाप, व्यभिचार, क्रोध आदि हैं, सबको बाहर चप्पलों की तरह उतार के आओ। क्या नाम, मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूं, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। ऐसे विचार लाओ तो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। लेकिन तुम परमात्मा को भी माला भी फेर लेते हो
और सामने से देख भी लेते हो कौन आया, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। यदि कोई मित्र आता है तो माला फेरते फेरते आंख से इशारा करते हो कि बैठ जा, अभी बात करना। और यदि कोई दुश्मन मिल जाए तो आंख कड़क बंद कर ले तो कि दिख ना जाए, परछाई भी ना पड़ जाए। तुम्हारे 4-5 काम एक साथ हो जाते हैं। बोले तू स्वाध्याय सुना दे, तू पूजा पढ़ ले और मैं माला फेर लेती हूँ, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं। कई बार तो लोग कहते हैं मरने का टाइम नहीं मिलता है। हमने की चिंता नहीं करना, अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन मौत के लिए, मौत तो आ रही है, मौत पर क्या करोगे? मौत तो सबके घर आती है, लेकिन मौत को कोई महोत्सव बना देता है तो आपको कुदेवों को नहीं पूजना है, क्योंकि वो मौत को नहीं दूर कर पाएंगे। आप किसी कुगुरुओं के पास मत जाओ कि धन नहीं आता है। अरे संतोष धन आना चाहिए, सब धन बेकार हो जाते हैं। संतोष धन हो तो घर में नमक रोटी खा लो प्रेम से। आज अपने घर के फ्रिज भरे पड़े हैं, चीजें सड़ कर फिक जाती हैं, खाने का टाइम नहीं है, क्योंकि प्रेम भाव खत्म हो गया। जब एक साथ हम सारे लोग भोजन करते थे, एक घर में सब लोग साथ रहते थे, तब खाने का आनंद आपने देखा था। आम के एक एक पीस भी होते थे तो सब लोग मिल बांट कर खाते थे, बच्चे आनंद से खाते थे। अब बच्चे क्या खाएंगे? फ्रिज भरे पड़े हैं, लेकिन परिवार नहीं है। एकाकी परिवार तुम्हें आंसुओं रुला देगा। जिस प्रकार से आपको पता है कि लोग सोचते थे बेटा होना चाहिए, यदि सिर्फ बेटा होगा तो आपके यहाँ दिवाली और त्योहार कौन लाएगा? आपके यहाँ बच्चों के लिए पलना कौन लाएगा? आपकी जिंदगी के लिए सुहाग दशमी के व्रत कौन करेगा? और कहते हैं कि जो भी हिंदू पुराणों के अनुसार होली आदि करता है वो कौन करेगा? एक भी दुनिया में पर्व ऐसा नहीं है जो कि मर्दों ने औरत की जिंदगी के लिए किया हो। हर पर्व औरत करती है। औरत इतनी उदार होती है कि हर पर्व करती है तो वो पुरुषों के लिए करती है। आपको देखिए जीवन में जो चाहिए उसके लिए क्या करते हो? जो चाहिए आपको जीवन में, लक्ष्मी चाहिए तो वो स्त्री है, शक्ति चाहिए तो वो स्त्री है, और आपको यदि बुद्धि चाहिए तो सरस्वती वो भी स्त्री है। सारी चीजें तो तुम्हारी स्त्री से चलती हैं। जन्म देती है तो माँ देती है, और जीवन देती है, जीवन की कला देती है तो जिनवाणी माँ देती है। तुम्हारे पास क्या है? नारियों की निंदा करते हो, नारी नरक का द्वार है। हमने कि नरक का द्वार है तो वो तो जाएगी नहीं, दरवाजे से तो दूसरे ही जाते हैं। आप ध्यान रखना, किसी की निंदा मत करो। नारी जब निंदित है, जब वो पतित हो जाती है, जो अपनी मर्यादाओं को तोड़ देती है तो भयंकर रूप ले लेती है। लेकिन नारी यदि मर्यादा में हो, शील संयम में हो, पर्दे में हो, तो आपको पता अदब की जिंदगी देती है और पुरुषों को भी दिशा बोध देती है। जैसे चेलना ने अपने पति को तीर्थंकर बनाने में कारण बन गई। सीता ने अपने पति को आपत्ति काल में भी कहा था कि लोकापवाद की वजह से मुझे छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। एक आदर्श नारी बनो और अपने पतियों को मिथ्या मार्ग से बचाओ। जिस प्रकार से चेलनक ने कहा था, विधवा तो एक दिन रो लेती है, मैं तिल तिल कर जलती हूँ कि मेरे पति की गति क्या होगी। आप भी ऐसी सद्भावनाएं रखें। पति धर्म का मतलब सिर्फ आपके जीवन में वासनाओं की जिंदगी नहीं है। आपके जीवन में आराधना पूर्वक अपने दाम्पत्य जीवन के बाद एक संन्यास का जीवन प्राप्त करें। ऐसे आपके सब में बहुत अच्छी समीचीन गति मिले आपको, आपका जीवन सुखी हो, आने वाली पीढ़ियां फिर से तीर्थंकरों जैसी हो तो आपका जीवन सफल होगा। आप सबका जीवन सफल हो, आपका बुढ़ापा मंगलमय हो और आपकी यात्रा सिद्ध गति की तरफ हो। मेरा यही शुभाशीष।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्री सुभाष चंद्र जैन धर्मपत्नी उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पुत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, बोधि जैन, श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय आरती जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, श्री देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली, श्री पवन कुमार जी जैन, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 01190100027 IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।